हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केबी लर्निंग्स में। और आज हम जानेंगे हाउ एंजाइम वर्क्स, यानी कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आज अपने लोग जानेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। हो सकता है ये एग्जाम्पल आपको समझ में ना आए, लेकिन लास्ट तक आते आते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है। समझते हैं पोटैटो चिप्स के एग्जाम्पल से। आप लोगों को पता होगा पोटैटो चिप्स यानी कि जो भी पोटैटो की चिप्स होती हैं, जो कि रैपर में अपने लोग मार्केट से लेके आते हैं। अब एक्चुअली में जो पोटैटो चिप्स है वो कैसे बनाई जाती है। पोटैटो चिप्स बनाने के लिए हमारे पास होने चाहिए दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। पहला हमारे पास फैक्ट्री और दूसरा क्या है, हमारे पास रॉ मटेरियल। फैक्ट्री वो जगह है जहाँ पे इनका प्रोडक्शन किया जाएगा, इनको बल्क में बनाया जाएगा। दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जैसे कि पोटैटो हो गया, सॉल्ट, कुकिंग ऑयल वगैरह। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री की और दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास रॉ मटेरियल की। अब हमने एक जगह फैक्ट्री लगा ली और अब अपने लोगों को रॉ मटेरियल पहुंचाना है फैक्ट्री तक। सो तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हमारा रॉ मटेरियल यानी कि पोटैटो, सॉल्ट वगैरह, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये सभी रॉ मटेरियल हमारा पहुंचाया जाएगा फैक्ट्री तक। अब जब हमारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचा दिया गया तो अब क्या हो रहा होगा, फैक्ट्री के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, यानी कि उस पर काम हो रहा होगा रॉ मटेरियल के ऊपर और हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा होगा। तो फैक्ट्री के अंदर होगी हमारे पास कुछ इस तरीके की मशीन और यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल था पोटैटो वगैरह उसको कन्वर्ट किया जा रहा होगा। कहाँ पे, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा होगा और फाइनली हमारे पास मिलेगा क्या, अपने लोगों को पोटैटो चिप्स। तो ये थी कहानी हमारे पास पोटैटो चिप्स की। सबसे पहले फैक्ट्री और उसके बाद पोटैटो चिप्स। अपने लोगों ने देखा कि जो फैक्ट्री थी वो तो वहीं पर रहेगी, लेकिन जो पोटैटो चिप्स है वो क्या है, हमारे पास पोटैटो चिप्स है हमारा प्रोडक्ट। अब इस एग्जांपल से आपको पूरा का पूरा एंजाइम किस तरीके से काम करता है वो समझ में आने वाला है कुछ ही देर में। आइए देखते हैं कि एंजाइम कैसे काम करता है। उससे समझने से पहले दो टर्मिनोलॉजी हैं जिसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है एंजाइम। देखिए अपने लोगों को कह तो रहे हैं कि एंजाइम किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में एंजाइम है क्या, उसके बारे में समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एंजाइम क्या है, अगर अपने लोग बायोलॉजिकल डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन कहती है एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट डेट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। अब मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया। देखिए केमिकल रिएक्शन जब होती है, ऐसा मानिए कि एंजाइम क्या है, हमारे पास एक फैक्ट्री, तो फैक्ट्री क्या है, हमारे पास एंजाइम है। अब इस फैक्ट्री में क्या हो रहा होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन रहा होगा, यानी कि रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाया जाएगा और अपने लोगों को जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। अब अगर यही प्रोडक्ट अपने लोग घर में बनाते तो ज़्यादा टाइम लगता और जो क्वांटिटी थी वो भी कम हो जाती, लेकिन फैक्ट्री में क्या हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अपने लोग प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। सेम यही एंजाइम काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो एंजाइम क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, एक तरीके से आप समझिए जो कि किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में काम करवा पाए, यानी कि उसको ए पॉइंट से बी तक पहुंचा पाए। फ़िलहाल इतना समझिए कि एंजाइम क्या है, फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें अगर अपने लोग रॉ मटेरियल डालते हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको कन्वर्ट करके हमको फाइनल जो प्रोडक्ट है वो दे देता है, काफ़ी कम हमारे पास टाइम लेके। ठीक है, तो क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है क्या, केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात आती है सबस्ट्रेट के बारे में। अब जो हमारा सबस्ट्रेट है यहाँ पे वो होता है रॉ मटेरियल। अब जैसे कि अपने लोगों को बनानी थी पोटैटो चिप्स, तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या था, मेन हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होगा, पोटैटो होगा। तो पोटैटो क्या हमारे पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारे पास मेन रॉ मटेरियल है। सेम उसी तरीके से हमारे पास है सबस्ट्रेट। देखिए एक लाइन याद रखिए, सबस्ट्रेट बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा। जिसके ऊपर काम हो रहा है वो कौन है, सबस्ट्रेट। यहाँ पे लिखा है जिसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा है वो क्या है, सबस्ट्रेट।
जिसके ऊपर फैक्ट्री काम कर रही है वो क्या है, सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, पोटैटो। तो पोटैटो क्या है, सबस्ट्रेट है, और फैक्ट्री क्या है, एंजाइम। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो अपने लोगों को फाइनल जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो फैक्ट्री क्या है हमारे पास, एंजाइम है, और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो कौन है, हमारे पास पोटैटो। अब समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए हमारे पास फैक्ट्री है जो कि पोटैटो चिप्स बनाती है। अब इस फैक्ट्री में केवल और केवल पोटैटो चिप्स ही बन पाएगा। अगर अपने लोग कोई और चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री में अपने लोग वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बन नहीं पाएगा। उसके लिए अलग फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, उसमें जो मशीनरी है वो अलग तरीके की होगी, उसका जो रॉ मटेरियल है वो अलग तरीके का होगा। तो ऐसे ही हमारे पास होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट। अब जो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में लिंक होता है, यानी कि एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट से ही लिंक हो सकता है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझिए कि ये क्या है, घर का ताला। तो जो हमारे पास घर में ताला होता है उसकी एक ही चाबी होती है, अब उसी चाबी से वो खुल पाएगा। सेम उसी तरीके से हमारे पास है एंजाइम, और एंजाइम की हमारे पास जो की है वो क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट। तो ताला क्या है हमारे पास, एंजाइम, और उसकी की कौन सी है, हमारे पास सबस्ट्रेट। अब एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट आपस में लिंक होते हैं, यानी कि एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है। अब ये तो बात थी हमारे पास एंजाइम के बारे में। अब एंजाइम पे अपने लोग देखते हैं, जिस तरीके से ताले में कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने लोगों को चाबी लगानी होती है, सेम उसी तरीके से हमारे पास एंजाइम में भी कुछ साइट प्रेजेंट होती हैं, एक पर्टिकुलर जगह प्रेजेंट है जहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट है वो आके जुड़ेगा, और इस जगह को क्या बोलेंगे अपने लोग, एक्टिव साइट बोलेंगे। तो एक्टिव साइट कहाँ पे होगी, एंजाइम में होगी। और ये करती क्या है एक्टिव साइट, यहाँ देखिए नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा जहाँ पे एंजाइम से, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, अब देखिए जानते हैं कि एंजाइम काम कैसे कर रहा है, उसको अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब एंजाइम देखिए काम करेगा, ये है हमारे पास एंजाइम और ये है इसकी एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट पे हमारा जो सबस्ट्रेट है वो आके जुड़ेगा। अब देखिए एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, यानी कि एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है वो ही बाइंड होंगे, और ये दोनों कैसे होंगे, यूनिक होंगे। एक चाबी से एक ही ताला खुल सकता है, एक चाबी से अगर अपने लोग दूसरा ताला खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा, या फिर एक ताले की एक ही चाबी होगी उसी से वो खुलेगा। सेम उसी तरीके से हमारे पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर जाएगा, और इस कंडीशन को अपने लोग बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए एंजाइम के ऊपर कौन बैठ गया, सबस्ट्रेट। तो ये है हमारे पास एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, और अपने लोगों ने क्या बोल दिया इसको, कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब अपने लोगों ने देखा था कि हमारे पास जब फैक्ट्री के पास पोटैटो चिप्स आ गई, फैक्ट्री के पास जब रॉ मटेरियल आ गया था और फैक्ट्री थी हमारे पास, अब ये दोनों आसपास आ गए, यानी कि जब हमारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, तो अब फैक्ट्री क्या कर रही होगी, उसमें वर्क कर रही होगी और पोटैटो को पोटैटो चिप्स में बदलने की कोशिश कर रही होगी। वहाँ पे जो पोटैटो है वो पोटैटो चिप्स में बदले जा रहे होंगे, यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट था, जो हमारा रॉ मटेरियल था, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रॉ मटेरियल था वो पहुँच गया था, तो ये है हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट में बदला जा रहा होगा। तो यहाँ तक तो ये है हमारा सबस्ट्रेट और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में अब बदला जा रहा होगा, किसकी मदद से, क्योंकि एंजाइम यानी कि फैक्ट्री अब हमारी इस रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रही होगी और फाइनली इसको किसमें, प्रोडक्ट में बदल रही होगी। तो एंजाइम हमारा किस पे काम कर रहा है, सबस्ट्रेट पे। अब हमारा ये बन गया कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए पहले था सबस्ट्रेट और अब सबस्ट्रेट को बदला जा रहा है प्रोडक्ट में, तो बन गया हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब अंत में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फैक्ट्री है वो तो वहीं की वहीं पर रहेगी, और जो हमारा पोटैटो चिप्स बना था, जो हमारा प्रोडक्ट बना था, उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एंजाइम प्लस
प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो बच जाएगा। अब इसको समझते हैं अपने लोग। अगर आप वहाँ से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने लोगों ने जो एग्ज़ाम्पल लिया था और जो अपने लोगों ने एंजाइम की बात करी है उसके बेसिस पे। तो फैक्ट्री क्या थी हमारे पास, एंजाइम थी। एंजाइम क्या था हमारे पास, फैक्ट्री थी। उसके बाद जो रॉ मटेरियल था यानी कि पोटैटो, वो क्या था हमारे पास, सबस्ट्रेट। तो एंजाइम थी फैक्ट्री और सबस्ट्रेट था हमारे पास रॉ मटेरियल। अब एक लाइन अपने लोगों ने बोली थी, सबस्ट्रेट कौन है, जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। सबस्ट्रेट कौन है, जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, ठीक है। और एंजाइम क्या है हमारे पास, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री किस पे काम कर रही है, रॉ मटेरियल पे। और रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट है। अब देखिए क्या हो रहा होगा, हम अपने लोगों को अब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना होगा। तो अपने लोगों को क्या करना होगा, इस सबस्ट्रेट को एंजाइम के ऊपर लिंक कराना होगा, और वो भी कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। तो अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बन के आएगा वो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल था वो हमारा फैक्ट्री तक अब पहुंचा दिया गया है। जो भी हमारा रॉ मटेरियल था वो अब फैक्ट्री तक पहुंचा दिया गया है। अब क्या होगा, अब हमारी जो फैक्ट्री है वो हमारे रॉ मटेरियल पे काम कर रही होगी, और वहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा होगा। यह है हमारी फैक्ट्री। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट किया जा रहा होगा पोटैटो चिप्स में, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स। अब जब हमारा पोटैटो चिप्स बन जाएगा तो हमारी फैक्ट्री तो वहीं पर रहेगी, लेकिन जो पोटैटो चिप्स है वो हमारा रिटेलर के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, अलग अलग जगहों पे भेज दिया जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, एंड में क्या बच गया हमारे पास, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। एंड में क्या बच गया, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। एंजाइम क्या था, एंड में बच गई फैक्ट्री, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, पोटैटो चिप्स। अब यहाँ तक अपने लोगों को बात समझ में आ गई है। अब देखिए एक रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करती हैं। देखिए ये वाला जो एग्जांपल था पोटैटो चिप्स वाला, ये अपने हम लोगों ने आपको केवल समझाने के लिए लिया था। अब देखते हैं एक्चुअल बायोलॉजी में क्या होता है। बायोलॉजी में जो हमारा एंजाइम है वो किस तरीके से काम करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लस पर ऑक्साइडेज नाम का जो एंजाइम है, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और पर ऑक्साइडेज नाम का जो भी एंजाइम है, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात, एंजाइम क्या है हमारे पास, पर ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है। और सबस्ट्रेट क्या है, यानी कि जिस पे एंजाइम काम करेगा वो कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये क्या हमारे पास, रॉ मटेरियल। अब इस पे ये पर ऑक्साइड एंजाइम काम करेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे, और अपने लोगों को देखने को मिलेगा वाटर प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा एंजाइम, यानी कि पर ऑक्साइडेज। पर ऑक्साइडेज ऐसे समझिए क्या है हमारे पास, ये है एंजाइम। तो एंजाइम कभी भी अपने आप को नहीं बदलेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एंजाइम को क्या मिलेगा, सबस्ट्रेट, उसको जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर देगा हमारे पास प्रोडक्ट में। तो अब इसको अपने लोग समझते हैं बायोलॉजी के टर्म में, ठीक है। अब ये है हमारे पास पर ऑक्साइडेज नाम का एंजाइम। अब जो हमारे पास पर ऑक्साइडेज नाम का एंजाइम है, इस पे आया हमारे पास सबस्ट्रेट जिसका नाम था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, या फिर इसके पास आया रॉ मटेरियल जिसका नाम था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसने क्या किया, ये हमारा एक्टिव साइट पे आकर लिंक हो जाएगा। और हम अपने लोगों को पता है कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम लिंक हो जाते हैं तो अपने लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा और ये कन्वर्ट कर देगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनना है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी एंड तक जो बात है वो नहीं पहुँची है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो एंजाइम है वो टूट के अलग हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट है यानी कि वाटर प्लस ऑक्सीजन है, जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ आउट हो रहे हैं जब अपने लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ऊपर काम करवा रहे हैं। तो एंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, वाटर प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है हमारे पास, एंड प्रोडक्ट।
और अब ये रिलीज़ आउट हो गए हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। आशा है आपको सभी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, खासकर जो चिप्स वाला है, उसको अगर आप लोग रिलेट करके देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे मेन टेबल है वो कौन सी है, ये वाली टेबल है। यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं।